हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो कभी पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी। मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, एक बार ज़रूर पूरा वीडियो को देखिए। आपको पसंद नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बिल्कुल पूरा डिलीट कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। मैं बताऊंगा, वो भी ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस का मैं पहले से ही आपके सुविधा के लिए मैं लिख चुका हूं। देखिए बोला है चेंज द रूल, यानी कि कौन किस में चेंज होता है पर उसको जानना होता है। तो पहले दिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू और डज। और डू और डज नहीं होता, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस होता है। उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें ए से एस जुड़ा रहता है। उसके बाद इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में ये जो रूल होता है, ये पैसिव वॉइस का है रूल, यानी कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपका जो होता है ये एक्टिव वॉइस के लिए है। एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट या डू या डज, प्रेजेंट इंडिफिनिट का डू डज हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में एस या एस दिखता है। तो आप पैसिव वॉइस जब बनाइएगा तो उसमें इज एम आर अब में चेंज होता है, इज एम आर में चेंज होता है। एक बात और जानिए, दुनिया का कोई पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दुनिया कोई पैसिव वॉइस हो, कोई टेंस हो, कुछ भी हो, पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना। तो इज एम आर रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है, इज एम आर में वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर और उससे वर्ब में आईएनजी मिलेगा। तो पैसिव वॉइस जब चेंज कीजिएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर बीइंग होता है। बीइंग, देखिए बीइंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो बीइंग का मीनिंग ये होता है, ठीक ना। तो बीइंग ये होता है, बीइंग है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट सुनने का मतलब ये होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना। अगर वो चेंज किस में होता है तो हैज़ है प्लस बीन में, हैज़ है बीन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग और हैज़ है बीन होता है वर्ब में आईएनजी। तो सर इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। सर मिस्टेक हो गया, इसमें करना है, ये 3 नंबर है। 4 नंबर का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब मिला आपका पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग होता है डीड, अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक। अभी चेंज किस में होता है तो चेंज होगा वाज वेयर में, आप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब मिलता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी हम जोड़ते हैं। आइए चेंज किस में होता है तो वाज वेयर प्लस बीइंग, यानी कि बीइंग ये जो भी लिखे थे ये बीइंग में चेंज होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। देखिए जिसमें आईएनजी आपको देखने को मिलता है, जिस वर्ब में आईएनजी मिलता है उससे पहले आपको लिखने से पहले बीइंग लगाना पड़ेगा। अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पास्ट परफेक्ट। देखिए ये मिला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चेंज किस में होता है तो हैड बीन में चेंज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये मिलता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैड बीन में चेंज होगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा, लेकिन चेंज नहीं होता है, ये तो इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आपको दिखता है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। चेंज किस में होता है तो विल सेल प्लस बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए मॉडल कोई हेल्पिंग वर्ब हो उसमें बी लगता है। ये बचा फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग होता है विल सेल प्लस बी, वर्ब में आईएनजी। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि इसका भी नहीं बनता है, ठीक। अब आपको मिलता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग होता है विल सेल प्लस है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चेंज किसमें होता है तो विल सेल प्लस है बीन में चेंज होता है बीन में चेंज होता है, इससे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल सेल प्लस है बीन, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी कि हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन तीनों का जो अंतिम है ना उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी कि टोटल हमें देखने को मिलता है 1 2 3, ये 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 होता है। टेंस के प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं और पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं।
फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, ये चारों में से 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। बोला है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सर वो कैसे बनाते हैं बता रहा हूँ अभी, टेंशन मत लीजिए। फिर बोला एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। सर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, बताएंगे, रिलैक्स। फिर ये तीसरा है, बोला है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। दुनिया का कोई पैसिव वॉइस हो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आप बोल रहे थे सर मेरे को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दिया अभी। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रहा और ये आपका ये सब्जेक्ट रहा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सर आई का मी होता है भाई। वी का क्या होता है, वी का अस होता है। यू का क्या होता है, यूए होता है। ही का क्या होता है, तो हिम होता है। सी का क्या होता है, तो हर होता है। ईट का क्या होता है, तो ईट का ईट ही होता है। सर नेम का, तो नेम ही होगा भाई। दे का देम होगा। सर मान लीजिए कोई एनिमल नेम दे दिया, तो भाई एनिमल नेम दे दिया, तो एनिमल नेम जो एनिमल जो भी दिया है उसको हम कॉपी कर देते हैं, यानी कॉमन नाउन जो भी रहता है उसे हम कॉपी कर देते हैं। तो सर बाई कहाँ लगाएंगे, इन सबको लिखने से पहले बाई लगाएंगे, इन सबको लिखने से पहले हम बाई लगाएंगे। सर एग्जाम्पल देख बताइए ना, बता रहे बाबू, घबराओ ना। देखिए अभी देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका पहला सेंटेंस दिया है। पहला सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सर हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे। तो मैं बता दूं कि दुनिया का कोई वर्ब हो, मेन वर्ब के बाद जो दाएं साइड होता है ना, मेन वर्ब, जैसे खेलना, खेलना के बाद क्रिकेट है। पढ़ाना, पढ़ाना के बाद मी है। गाली देना, गाली देने के बाद मी है, हिम है। पढ़ना, पढ़ना है, देखिए पढ़ना उसके बाद रामायण है। जिस वर्ब में नाम नहीं आता है उसके दाएं साइड जो होता है ना वही ऑब्जेक्ट होता है। सर ये बात कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आती है कि इसके बाद भी कभी कभी हो जाता है ऑब्जेक्ट, मेरे को पता है। कोई बात नहीं, ट्रिक समझो भाई, ट्रिक समझो। देखो बेटा समझना, नाट अगर कभी मिलता है आपको या कोई हेल्पिंग वर्ब सर क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी। इज एम आर होता है, डू डज होता है। जितना मैं हेल्पिंग वर्ब उधर मैं लिखवाया हूँ, इधर देख लीजिए बढ़िया से देखिए। इधर मैं जितना हेल्पिंग वर्ब लिखवाया हूँ, यहाँ से इधर जितना मैं हेल्पिंग वर्ब लिखवाया हूँ, इनमें से कोई आपको देखने को मिल जाता है, कोई देखने को मिले तो क्या करना है, आपको उसे काउंट नहीं करना है, अर्थात ही 0 समझिएगा। तो सर ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आप 1 नंबर 2 नंबर डालिएगा। जैसे देखिए ये कहिए 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर, ये रूल है, ट्रिक है मेरा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये डाले हैं आप 123। अब इसे बनाएंगे कैसे, तो 321 से बनाना है आपको, उल्टा करना है। एक्टिव वॉइस रूल है, एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। सर क्या 1 2 3 बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बता रहे भाई, घबराओ मत। देखिए इधर आप देखिए, मैंने क्रिकेट को इधर लाया, क्रिकेट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखवाया है, अभी ऐसे मिला है तो इज एम आर लिखेंगे। तो क्रिकेट सिंगुलर है ना, तो इज लिखेंगे, तो यहाँ पर ई लिखते हैं। देखिए इज, प्ले का प्लेड, अब बाई लगा करके हम आई का मी लिखेंगे, आई का मी हो गया, आपका पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाती है। तो सर ये मी ऑब्जेक्ट है, सर सब्जेक्ट इसका क्या होगा, मी बाबू, ये मी है आपका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट आई होगा, आई हो गया। आई के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एम है, टीच का टाट होगा। अब बाई लगा करके हम सर सी का क्या लिखते हैं, सी का हर लिखते बाबू, लिखिए हर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू डू नॉट एब्यूज हिम, आप उसे गाली नहीं देते हैं। तो हिम का सर सब्जेक्ट क्या होगा, हिम का सब्जेक्ट आपके लिए मैं लिखवा चुका हूं, ही होगा। रटिए, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, सब हमारे केयर करने से नहीं होने वाला है। ही होगा, ही के साथ इज लगता है। अनाट तो कहता है मैं नहीं तो कौन बे, अर्थात ये अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता है। उसके बाद में आपका एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड। आप बाई लगा करके सर यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, यू का यू होता है, हम यू का यू लिख देंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है दे डू नॉट रीड द रामायण। तो पहले द रामायण को हम इधर लिखते हैं, द रामायण इज नॉट रेड। अब बाई लगा करके लिख देंगे हम क्या, तो बाई का दी का देम। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अभी समझ में नहीं आते क्या, एग्जाम्पल और लीजिए। ये आपका टी इधर आएगा, आपका इज हो जाएगा, नाट अपनी जगह पे रहता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेक इन हो जाएगा। अब बाई लगा वी का अस लिख देंगे। और देखिए राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा गीत गाती है। तो इधर लाइए सॉन्ग को, ए सॉन्ग इज थर्ड फ्रॉम सॉन्ग बाई राधा। फिर समझने की कोशिश कीजिए। रामू इट्स फूड। तो भाई फूड को इधर लाना है, इसको इधर ले जाना है, ये अपनी जगह पर आता है, तो फूड इधर आ जाएगा। फूड के साथ इज लगेगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन लगेगा। ओ माय गॉड, ईटेन बाई रामू। जिसी को मैं बोला था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसी को मैं बोला था। एक और समझिए, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक मैं बताता रहूँगा भाई। देखिए द प्रिंसिपल स्कोल्ड्स मी इन द क्लास। प्रधानाचार्य मुझे कक्षा में डांटते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आप डालिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 3 नंबर मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आई होता है, इसके साथ एम लगता है, स्कोल्ड का स्कोल्डेड हो जाएगा। अब बाई लगाएगा द प्रिंसिपल लिख दीजिए यहाँ पे, प्रिंसिपल आई इन द क्लास कॉपी हो जाएगा, इन द क्लास कॉपी हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया है तो चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर। देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर प्लस बीइंग। अब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट होना चाहिए। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस दिया है कि सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। तो भाई हमने बोला है कि हेल्पिंग वर्ब को काउंटिंग नहीं करना है। दूसरी बात मैंने बोला कि वर्ब में नाने नहीं आता, जैसे पकाना, उसके बाद दाएं साइड जो भी होता है वो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो इधर को पकाना है, कुक पकाना, उसके बाद फूड है, भोजन है, तो इसको पहले हम इधर लाते हैं, तो फूड हो जाएगा यहाँ पे। अब फूड के साथ मेरे भाई ईज लगता है, तो ईज हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले सर मैंने बोला था कि जिसमें आईएनजी रहता है ना, उससे पहले आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। तो बीइंग हो जाएगा यहाँ पे, फूड इज बीइंग। उसके बाद आपका कुकड हो गया, कुकड। अब बाई लगा के हम क्या लिखेंगे, सी का हर। ये रट जाइएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रटना पड़ेगा आपको, कुछ रूल तो रटना पड़ेगा आपको। उसके बाद बोला है कि ही इज कंप्लीटिंग योर होमवर्क, वह तुम्हारा काम पूरा कर रहा है भाई। तो मैंने बोला था कि वर्ब में आईएनजी आता है, उसके दाएं साइड जो भी होगा ना, उस दाएं साइड जो भी होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब वर्ब में आईएनजी आए तभी भी नहीं आए तभी वर्ब होना चाहिए, वर्ब के बाद जो दाएं साइड आता है ऑब्जेक्ट होता है। योर होमवर्क इधर आ जाएगा, योर होमवर्क इज कंप्लीटेड। सॉरी, बीइंग छूट गया था ना, मिस्टेक हो जाता है। कंप्लीटेड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि दे आर नॉट राइटिंग एन एसे। अरे भाई वे लोग तो निबंध ही नहीं लिख रहे हैं, इसका कैसे बनेगा, बना रहे अभी। मैंने बोला था पहले ही आपको कि हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव वर्ड को काउंट नहीं करते, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। दूसरी बात, वर्ब में आईएनजी आ गया अर्थात वर्ब आ गया, वर्ब के दाएं साइड जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ भाई। लिखिए ना, एन एसे इज नॉट। ये वर्ब लिखने से पहले आईएनजी है तो हमें बीइंग लिखना पड़ेगा, बीइंग रिटेन बाई दे का देम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है भाई। लिखिए ना, इन टाइम, समय से। चपरासी समय से घंटी नहीं बजा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बता रहा हूँ। मैंने बोला एक बार में आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो द बेल इधर आ जाएगा, द बेल इज
नॉट बीइंग। सर बीइंग क्यों लगाएं भाई? मेरे को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं तो उसमें आईएनजी रहता है, उसके बदले में बीइंग लगाना पड़ता है। बीइंग रिंग का रंग, बाई द पियोन इन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इधर को इंग्लिश इधर आएगा। इंग्लिश इज taught बाई मी। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया भाई। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए देखते हैं आ गए प्रेजेंट परफेक्ट। सर प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पैसिव वॉइस में? तो जी हाँ, मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है हैज हैव। ये तो एक्टिव वॉइस में रहता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? तो पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बीन लगता है। और दुनिया का कोई पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस दिया है कि रामू हैज स्टोलन माई पेन। रामू ने मेरा कलम ही चुरा लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा सर? तो वर्ब ये चुराना है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इधर लाते हैं, इधर आ जाएगा माई पेन। माई पेन आ जाएगा। उसके बाद ये सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। आ स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन है ये है। लेकिन सर गलती नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई। बीन लिखना तो भूल गए। बीन लिखना है, स्टील का स्टोलन लिखना है। अब बाई लगा करके हमें रामू भैया को लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि सीधा हैज नॉट अब्यूज्ड हिम। अरे सीता ने उसे गाली ही नहीं दिया है। तो हिम इधर जो है आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, इधर आकर ही बन जाएगा। इसका हैज का हैज ही रहेगा और नाट का नाट हो जाएगा, बस बीन एड हो जाता है। यानी कि सर डबल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो कहाँ लिखा जाता है? तो वर्ब मेन वर्ब लिखने से पहले लिखा जाता है भाई। एब्यूज का एब्यूज हो जाएगा। अब भाई सीता जी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द वॉशर मैन हैज वॉश्ड क्लोथ्स। धोबी ने कपड़ा धो दिया है। तो भाई क्लोथ्स आ गया, वर्ब धोना के बाद है धोना, आना नहीं आ गया, उसके बाद है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स ये प्लूरल है तो हैव लगेगा। उसके बाद में बीन लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ये है, वॉश्ड का वॉश्ड हो जाएगा। बाई वॉशरमैन हो जाएगा। वॉशरमैन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है आई हैव नॉट बीटेन यू विथ स्टिक। मैंने तो उसे छड़ी से नहीं पीटा है। भाई बीटेन पीटना है, पीटना के बाद ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा। तो यू हो गया। यू के साथ हैव तो हैव लगता है, नाट तो नाट ही लगता है, बीन एड हो जाएगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा। अब आई लगा के हम मी लिखेंगे। आई का मी है। अब भाई विथ स्टिक तो कॉपी हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो बनता ही नहीं है। न्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तब सर क्या पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब आ गए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पर। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया है पहले से डीड होता है या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। पास्ट इंडेफिनिट का भाई हेल्पिंग वर्ब डीड होता है और इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। सेकेंड फॉर्म ये दो रहता है, तो इससे पहचाना जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट या तो V2 से पहचाना जाएगा या तो डीड से पहचाना जाएगा। अगर इनमें से कोई आता है तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सर पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मेरे भाई कुछ नहीं सोचो, मैं आपके सामने सुविधा के लिख दिया हूँ। वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है वाज वेयर में। चलिए देखते हैं, ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि सीमा प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। सीमा ने बगीचे में फूल तोड़ा। भाई देखो ये वर्ब है तोड़ना, उसके बाद आके फ्लावर्स, तो लिखते इधर फ्लावर्स। 1 नंबर 2 नंबर मर्जी हो तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। फ्लावर्स तो फूल तो 1 से अधिक है तो क्या लगेगा? वर लगेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लक्ड बाई सीमा इन द गार्डन। इन द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका रहा कि वी रोट ए लेटर।
हमने एक पत्र लिखा। ठीक है भाई, लिखो ना, ए लेटर घर लाइए। वाज सिंगुलर तो वाज, रोड का रिटेन बाई अस। दे डिड नॉट मेक इनवाइज इन द क्लास। मेक उसके वर्ब आपका मेक रहा, ऑब्जेक्ट रहा इनवाइज। इनवाइज वाज नॉट मेड बाई देम। सर देम कहाँ से है? दे का भाई ऑब्जेक्ट है देम। इन द क्लास, इन द क्लास द पेशेंट डिड नॉट टेक मेडिसिन इन टाइम। मरीज ने समय से दवा नहीं खाया। भाई खाओ ना। देखो भाई, मेक खाना, मेडिसिन इधर लाइए। ए मेडिसिन लिखिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ए मेडिसिन, मेडिसिन वाज नॉट, वाज नॉट, नॉट अपनी जगह पर आता है, यही बोलता है कि मैं नहीं तो कौन बे। टेक का टेकन होता है। बाई द पेशेंट इन टाइम, इन टाइम। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको पास्ट इन्फिनिट समझ आया है। चलिए, पास्ट इन्फिनिट आया तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अब पास्ट कंटिन्यूअस। अब आ गए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है वाज वर। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? तो वाज वर होता है। बस जब हम लोग एक्टिव वॉइस में वाज वर लिखते हैं तो उसमें वर्ब में आईएनजी लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में वाज वर लिख करके अब मेन वर्ब लिखने से पहले हमें बीइंग जोड़ना पड़ता है। चूंकि एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी रहता है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हम लोग बीइंग लिखते हैं। चलिए हाँ, अब हम लोग आगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस लिखते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला बनाते हैं सेंटेंस। पहला दिया है कि राकेश वाज बाइंग द वेजिटेबल्स। तो हम लोग बाबू देखो वर्ब आपका खरीदना है ना, खरीदने के बाद क्या है? वेजिटेबल्स है। तो इधर लाते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स प्लूरल है वेयर, बाट वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाई का बाट। लेकिन सर बीइंग आपने बोला था। हाँ भाई मिस्टेक हो गया, लिख लो बीइंग, बीइंग बाई राकेश। घबराइए नहीं, बता रहा हूँ, मिस्टेक हो गया मुझसे थोड़ा सा। देखिए इधर बोला है खुशी वाज सेलिंग द वेजिटेबल्स। बैंगल्स, बैंगल्स चूड़िया कंगना, इधर आ जाएगा द बैंगल्स। हो जाएगा प्लूरल है तो वेयर, सेलिंग का सोल्ड होता है। फिर यहाँ पे भूल रहे थे बीइंग होगा, बीइंग सोल्ड बाई खुशी, बाई खुशी। इधर हो गया द ड्राइवर वाज नॉट ड्राइविंग ए कार ऑन द रोड। ड्राइवर तो सड़क पर ही कार नहीं चला रहा था। तो भाई क्या होगा? ड्राइविंग ए कार, ए कार वाज नॉट बीइंग ड्राइवन बाई द ड्राइवर ऑन द रोड, ऑन द रोड। देखिए इसे समझिए, द बॉयज वेयर नॉट रिपीटिंग दिस पोएम। तो रिपीटिंग के बाद दिस पोएम इधर आए ना, आएगा दिस पोएम, पोएम वाज नॉट बीइंग, रिपीट का थर्ड फॉर्म रिपीटेड हो जाएगा बाई द बॉयज। बॉयज, किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कब आप वाज लगा दे रहे हैं सर, कब आप वर लगा दे रहे हैं। तो मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट जो है ना इधर इसके अकॉर्डिंग लगाया, ये सिंगुलर दिस पोएम इसलिए वाज लगाया। इधर का था ड्राइवर सिंगुलर था इसलिए वाज लगाया। बैंगल्स था तो वेयर लगाया, वेजिटेबल्स था वेयर लगाया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए हैं। अगर ये आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट। अब हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट। तो सर पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हेड होता है। देखिए जितना भी एक्टिव वॉइस में लिखा हूँ उसमें हेड लिखा हूँ।
हैड होता है तो पैसिव वॉइस में सर क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में हैड बीन अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस आपका दिया है, द टीचर हैड सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, अध्यापक ने इस प्रश्न को हल किए थे, ठीक ना। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो देखिए पहले इधर को दिस क्वेश्चन इधर आएगा, वर्ब है सॉल्व्ड, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है, तो दिस क्वेश्चन इधर आ जाएगा आपका, दिस क्वेश्चन हैड बीन, आपको बीन लिखना देखिए बोला गया है, सॉल्व्ड बाय द टीचर, सॉल्व्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि द स्टूडेंट्स हैड रिटेन एन एप्लीकेशन, विद्यार्थियों ने एक एप्लीकेशन लिखा था, तो एन एप्लीकेशन इधर आ जाएगा, एन एप्लीकेशन हैड बीन written by the students अगला सेंटेंस आपका क्या है, द सर्वेंट हैड नॉट क्लोज्ड द डोर, द सर्वेंट हैड नॉट क्लोज्ड द डोर, यानी कि नौकर ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, द डोर इधर आ जाएगा, द डोर had not been closed by the servant, नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो दिया है कि दीज गर्ल्स हैड नॉट संग ए सॉन्ग इन द फंक्शन, यानी कि ये लड़कियां ने उत्सव में गीत नहीं गाई थी, यानी कि ए सॉन्ग इधर आ जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा, सिंग का संग हो जाएगा, बाय दीज गर्ल्स हो जाएगा, इन द फंक्शन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भाई पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमें देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल सेल। तो सर पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में लिख दिया हूँ विल सेल, देखिए विल सेल देखने को मिल रहा है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो विल सेल प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो भाई विल सेल किसके साथ लगता है, तो मैं बता दूँ आपको कि सेल का प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ, सिर्फ इन दोनों के साथ, और इन दोनों के साथ अगर आप विल भी प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। ये दिया है कि आई शैल टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करूंगा, ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट इधर लाइए, ब्रेकफास्ट विल बी, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, अब बाई आई का मी हो जाएगा। ये है सी विल गिव मनी, वह पैसा देगी, तो मनी इधर आ जाएगा, विल बी गिव का गिवेन बाई हर। पवन विल नॉट वॉच टीवी, पवन तो टीवी देखेगा ही नहीं, अच्छी बात है भाई, टीवी इधर लाइए, विल नॉट बी वॉच्ड बाई पवन, आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो है कि दे विल नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। देखिए बहुत आसान सेंटेंस है जो भी है, इधर को आ जाएगा ए नॉइज, विल नॉट बी, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, बाय दे का देम हो जाएगा, इन द क्लास, इन द क्लास। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल सेल प्लस बी, अबर में आईएनजी रहता है। मेरे भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपका नहीं बनता है, ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपका नहीं बनता है।
तो अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है आपका विल हैव प्लस हैव बीन। ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस दिया है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, उसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका माई वर्क। इधर आएगा माई वर्क विल हैव, इससे बीन ऐड करना है, बीन completed by me। दिया कि you will have solved these questions इधर आ जाएगा, these questions will have solved ओ माय गॉड, बीन छूट गया, मिस्टेक हो गया भाई, सॉल्व्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कि माय ब्रदर विल नॉट हैव बीटन यू, यू इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो यू होता है, यू विल नॉट हैव बीन बीटेन बाय माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि सी विल नॉट हैव प्रिपेयर टी, टी इधर आ जाएगा, टी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये भी सेंटेंस समझ में आया है। ये समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में आया है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो और कुछ बनाइए। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए देखते हैं आगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये विल सेल रहता है, हैव बीन रहता है, वर्ब में आईएनजी रहता है, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है सर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब मैं आपसे अंतिम बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट चाहिए मैं बनाता रहूं।